काली दोस्तों आज मैं माँ काली जी के विषय पर बात करूँगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये सोचो कि आप माँ भगवती की जी के काली जी के दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप एक तांत्रिक बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों का इलाज करना चाहते हैं, तब तो आपको साधना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप माँ भगवती काली जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके मन में माँ भगवती जी के लिए असीम प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले देखो, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो माँ भगवती जी के बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने भी कई तंत्र साधनाएं की हैं, लेकिन सबसे पहले वो माँ काली जी को अपनी माँ मानते थे। उनके मन में माँ भगवती जी के लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी श्रद्धा थी कि माँ भगवती काली जी को उनके समक्ष आना ही पड़ा। वो अपने हाथों से माँ काली जी को भोजन करवाते थे। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, माँ काली जी को अपने हाथों से भोजन करवाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। जब तक माँ को ना बुलाएं, जब तक उनकी माँ सामने ना आए तो वो भोजन नहीं करते थे। उनका ये असीम प्रेम स्नेह देखकर माँ भगवती काली जी को आना ही पड़ता था। रामकृष्ण परमहंस की जो माँ थी, जो असली में जो दूसरी माँ थी, वो इन सब चीज़ों को देखती रहती थी। जब वो मंदिर में माँ भगवती जी को खाना खिलाते थे तो अपनी माँ से बात करते थे कि मैं माँ को पहले खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खुद खाऊंगा। तो एक बार माँ ने पर्दा हटाकर देख लिया, क्योंकि उसने मना किया हुआ था कि जब मैं अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ तो पर्दा मत उठाया करो, कभी पर्दा मत उठाना। तो एक बार इसकी माँ ने सोचा कि ये जब मुझे कहता है कि मैं खाना खिलाता हूँ, ये कैसे खिलाता है, क्या करता है। एक बार उसकी माँ ने चोरी से छुपके से देख लिया। जब उसने देखा माँ भगवती जी का विकराल रूप, तो वो थोड़ी डर गई, सहम गई कि शायद मेरे पुत्र को कोई चुड़ैल ऊपरी बाधा का कोई साया है, जिसकी वजह से इसको उसने पकड़ रखा है, या इसका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, ये बहकी बहकी बातें करता है। लेकिन ये उसकी माँ नहीं जानती थी कि माँ और पुत्र का जो रिश्ता उसका था वो कैसा है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज़्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। ये वास्तव में होता था, ये घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मति भ्रम नहीं थी, उनकी कोई मति भ्रम नहीं थी, वह वाकई काली को खाना खिलाते थे। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे, जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकले। तो जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं, तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या ये थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तो तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चर्म को छू सकते हैं। रामकृष्ण जी बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था, जिससे बहस करना संदर्भ नहीं था। वह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली में ही थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह
बहुत प्रसन्न होते और नाचना गाना शुरू कर देते। दोस्तों, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और उसके बाद माँ काली ने ही रामकृष्ण परमहंस को खुद साधना करवाई, खुद तांत्रिक साधनाएं करवाई। अगर आप भी माँ काली जी के दर्शन चाहते हैं तो आप भी रामकृष्ण परमहंस की तरह असीम स्नेह, प्यार, भक्ति अपने मन में जगाइए, ताकि माँ काली को मजबूर होकर आपके समक्ष आना ही पड़े। दोस्तों, इसे कहते हैं भक्ति। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अगर आप तंत्र क्रिया से माँ भगवती को बुलाना चाहते हैं, वो अलग क्रिया है। लेकिन अगर भक्ति से बुलाना चाहते हैं, अगर आप भक्ति से माँ को बुलाओगे तो इसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि माँ तो अपने बच्चे के पास मिलने आई है। अगर आप तंत्र क्रिया से करोगे, अगर आप साधना कोई ऐसी साधना करोगे शमशान काली की, या कोई ऐसी साधना माँ काली की करोगे, तो उसमें डरावने अनुभव होंगे। लेकिन आप भक्ति भाव से माँ को बुलाओगे तो उसमें ना तो कोई आपको डरावना अनुभव होगा और ना माँ काली जो है वो आपके पास किसी को आने देगी। तो दोस्तों, ऐसी भक्ति करो। ये थी आज की मेरी माँ भगवती काली जी के लिए मैंने काली माँ भगवती की वीडियो बनाई थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय माँ काली।